श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। आज 8 अक्टूबर 2024 तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 3 दिन में जीवन के कष्टों को दूर करने वाला बटकेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ एक नए उपाय की जानकारी दी। साथ ही साथ गुरुजी ने आगामी 2 शिव महापुराण कथा होने वाली की जानकारी दी। आज 7 अक्टूबर तीसरे दिन की कथा श्री हनुमान शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। और आज का प्रश्न इस प्रकार है। परम शिव भक्त जिन्होंने पांडवों के रास्यो यज्ञ को सफल करने में अपना योगदान दिया, आपका मुँह मनुष्य का एवं शेष शरीर हिरण का है। ऑप्शन ए तुमरुका जी, ऑप्शन बी पुरुष मृगा, ऑप्शन सी सुखदेव जी। आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। आपको सही जवाब कल की कथा यानी कि चौथे दिन की कथा के वीडियो में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप अपने दिल की बात कहने भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको इस बात का पता होना चाहिए, अगर आप भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं या फिर शिव महापुराण कथा तक पहुंच रहे हैं तो वहां आपके भेजने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है, केवल महादेव में है, क्योंकि आपको महादेव की कृपा प्राप्त हुई है, इसीलिए आप वहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, संपूर्ण दुनिया आपके समय के साथ चलती है। समय अच्छा है तो दुनिया के लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। समय का चक्र थोड़ा भी गड़बड़ाया हुआ है तो सबसे पहले जो अपने होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कुटुंब के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, वो धीरे धीरे साथ छोड़ देते हैं। समय बिगड़ता है तो कोई साथ नहीं देता। अगर आप देवती देव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाया है तो उस गड़बड़ समय में आपके द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटे जल का जो लाभ होता है, जो पुण्य होता है, आपके द्वारा शिव नाम जो लिया गया है, शिव का जो मंत्र आपने किया है, उसका जो पुण्य होता है वो आपको आपके गड़बड़ समय में, गलत समय में प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको अपनी वाणी में श्रेष्ठता रखनी चाहिए। एक कौवा भी बोलता है और एक कोयल भी बोलती है। क्या कौवे ने किसी का बुरा किया है? नहीं किया ना, फिर भी लोगों को कौवा बुरा लगता है। कोयल ने किसी के साथ कुछ अच्छा किया? नहीं किया ना, फिर भी सबको कोयल की आवाज़ सुरीली लगती है। कोयल की वाणी सुरीली लगती है, अच्छी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि दोनों की वाणी में अंतर है। कोयल की वाणी सबको मधुर लगती है, कौवे की नहीं लगती। आपको अपने जीवन में कितना भी कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, उसमें आपको कौवे जैसी वाणी का उपयोग नहीं करना है, आपको कोयल जैसी मधुर वाणी का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना ही कर्जा हो गया हो, कितने ही कर्जे में डूब गए हो, कितने ही कर्जे में लबालब हो गए हो, आपको निराश होकर नहीं बैठना है। जैसे समुद्र की लहर आती है फिर वापस चली जाती है, उसी प्रकार से दुख आया है तो वापस ज़रूर जाएगा। और आज शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कर्जा मुक्ति का बिल्कुल नया उपाय दिया है, जो कि इस प्रकार है। शिव महापुराण में एक बटकेश्वर महादेव का नाम सामने आता है। आपको लग रहा है बहुत कर्जा हो गया है, बहुत मेहनत करना है, आपको 4 गुना से अधिक परिश्रम करना है, जितना अभी कार्य कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा परिश्रम करना है, यानी कि उससे 4 गुना अधिक आपको परिश्रम करना है, कार्य करना है। और एक सरल सा उपाय साथ में करना है। आपको बटकेश्वर का नाम लेते हुए 1 कलश जल बटकेश्वर के नीचे अर्पित करना शुरू कर देना है। और जब आप पहले दिन जल चढ़ाने जाए तो आपको बट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ को प्राप्त करके ले आना है, और इस बट वृक्ष की जड़ को आपको लाल कपड़े में लपेटकर अपने व्यापार के स्थान में या फिर अपने पर्स में या अलमारी में या आप जहाँ पर अपनी धनराशि रखते हो वहाँ पर रखना है। जल आपको रोज चढ़ाना है। रोज आपको बट वृक्ष की जड़ लाने की आवश्यकता नहीं है, पर जल आपको डेली चढ़ाना है। सिर्फ एक बार ही लेकर
बट ब्रिज की जड़ आपको लेके आना है, वो पर्याप्त है। जिस दिन आप तकलीफ में गिरे हुए नजर आओ, जीवन में बहुत बड़ी परेशानियां चल रही है, आपको सरल आसान उपाय करना है। आपको बट ब्रिज के नीचे एक कलश जल लेकर जाना है, मतलब जल से भरा हुआ एक कलश जल आपको लेके जाना है और आपको बट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। वहाँ 2 से 3 मिनट तक आपको बैठना है। अपने हाथ में लिया हुआ कलश लेकर वहाँ पर आपको बैठ जाना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वो जल बट ब्रिज के नीचे अर्पित कर देना है। 2 से 3 दिन करके देखिए, आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। जब आप बट ब्रिज के नीचे बैठकर 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ में कलश जल का भरा हुआ कलश लेकर बैठेंगे, तब आपको बाबा से अपने दिल की बात करनी है। जो आप महादेव से कहना चाहते हो, बटकेश्वर महादेव से कहना चाहते हो, कर्जा हो या फिर कोई भी जीवन में परेशानियां हो, आप अवश्य बोलिए, भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गंगा ना अमीर को पार लगाती है, ना तो गंगा गरीब को पार लगाती है, गंगा तो भगवान की भक्ति करने वाले को पार लगाती है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा शर्मा जी पत्र लेकर आई। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगी। मेरी शादी को 19 वर्ष हो गए थे। 19 वर्ष बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर ने रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये बताया कि आप माँ नहीं बन सकती। मेरी बहन ने आपकी शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। मैंने ग्रेटर नोएडा के कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक दिन की ही कथा सुनी और बाबा से कामना कर ली कि बाबा हमें संतान नहीं है, आप ही झोली भर सकते हैं। डॉक्टर ने भी मना कर दिया। अब हम आपके ही भरोसे हैं और सब कहते हैं कि मैं अब माँ नहीं बन पाऊँगी। भोलेनाथ कृपया करें। मेरी बहन के कहने पर मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2 माह के अंदर ही गर्भ ठहर गया, पर मुझे क्या पता था मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटेगा। डॉक्टर ने कहा कि 2 बच्चे गर्भ में हैं। 5 महीने पूर्ण हुआ था, 6ठे महीने में 12 दिन ही हुए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन करके निकालने को कह दिया। पर मैंने ऑपरेशन कराने से पहले 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में गई और कहा 6 महीने के भी बच्चे नहीं हुए हैं, इतनी जल्दी उनको बाहर निकालेंगे तो वो जीवित नहीं रह सकते। बाबा ने, मैं ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ, अगर बच्चों को कुछ हुआ तो फिर दोबारा माँ नहीं बन पाऊँगी। इतने वर्षों के बाद संतान आई है, आपको ही देखना है, आपको ही संभालना है। इसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, मैंने 2 स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर भी देखकर हैरान थे कि ऐसा कैसे हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। सौरभ जी पत्र लेकर आए। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहूँगा। संगीत सीख रहा था, ऑडिशन के लिए गया। 3 बार गया पर तीनों बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने सोच लिया कि अब मैं ऑडिशन नहीं दूंगा, पर मेरी माँ के कहने पर मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना शुरू किया और ऑडिशन वाले दिन एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर ऑडिशन देने चला गया और मेरा सिलेक्शन हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली की रात्रि में भगत कुबेर भंडारी की धरा पर आते हैं, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में आते, धन संपदा की कामना करते हुए दीपक प्रज्वलित करते हैं। रात भर रहकर अगले दिन कुबेर भंडारी का आशीर्वाद रूपी खजाना लेकर चले जाते हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रियंका जी पत्र लेकर आई। आपको नहीं जानती थी, ना आपकी कथा सुनती थी, ना ही शिव पुराण के बारे में जानती थी। मुझे औबरी में गांठ हो गई। मेरे परिवार वालों के कहने पर मैंने मंदिर पर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया, शंकर पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया, आपकी कथा सुनना शुरू किया। फिर मेरी मौसी के कहने पर मैंने मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आई। रुद्राक्ष लेकर आ रही थी, मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं बच गई। इसके बाद मेरी जितनी भी गांठ थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी को। गुरुजी ने आगामी कथा की जानकारी देते हुए कहा, हनुमत शिव महापुराण कथा जो अभी हापुड़ उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसका समापन होने के बाद दूसरी शिव महापुराण कथा 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यानी कि 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में होने वाली है।
इस कथा का समय दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद जो कथा होगी वो 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। फरीदाबाद हरियाणा में रहेगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो, जरा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।